भगवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय 26वां श्लोक। आज हम 26वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। कृपया श्लोक दोहराएं। निर्भिद्यात् शिश्रः वै प्रजा आनंद अमृत अर्थिनः उपस्थः आसीत कामानां प्रियं तत् उभयाश्रयम्। निर्भिद्यात् शिष्णो वै प्रजा आनंद अमृत अर्थिनः। निर्भिद्यात् शिष्णो वै प्रजा आनंद अमृत अर्थिनः उपस्थ आसीत कामानां प्रियं तद उभयाश्रयम्। उपस्थ आसीत कामानां प्रियं तद उभयाश्रयम्। निर्भिद्यात् शिष्णो वै प्रजा आनंद अमृतार्थिनः उपस्थ आसीत कामानं प्रियं तद अभयाश्रयम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। निर्भिद्यात् बाहर आया, शिष्णः पुरुष का लिंग, वै निश्चय ही, प्रजा आनंद काम रस, अमृत अर्थिनः अमृत को चखने की इच्छा रखने वाला, उपस्थः जनेन्द्रियः आसीत अस्तित्व में आई, कामानां विषय सुख का, प्रियम अत्यंत प्रिय, तत् वह, उभय आश्रय हम दोनों का आश्रय, तत्पश्चात काम सुख संतानोत्पत्ति तथा स्वार्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जनेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव श्री भगवान के जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तात्पर्य: बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वार्गिक आनंद प्रदान करने वाला है और यह सुख जनेन्द्रियों द्वारा आश्वस्त है। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री, ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, जो स्वयं श्री भगवान के जनेन्द्रिय के अधीन है। निर्विशेषवादियों को इस श्लोक से सीखना चाहिए कि श्री भगवान निराकार नहीं हैं, क्योंकि उनको जनेन्द्रियां होती है जिन पर काम सुख की समस्त वस्तुएं आश्रित है। यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर न लेता। यह भौतिक संसार बद्ध जीवों को पुनः यौवन
प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे श्री भगवान के धाम वापस जा सकें। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में कामसुख प्रेरक बनता है और इस तरह मनुष्य कामसुख की क्रिया द्वारा श्री भगवान की सेवा भी कर सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब कामसुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख श्री भगवान की सेवा के भाव से प्रेरित नहीं होता, किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को जन्म देकर श्री भगवान की सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो वह चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके अपार इंद्रिय सुख द्वारा दैवी सुख लूट सकता है। अन्यथा संतानें उत्पन्न करना शुकरों जैसा कार्य है, अपितु शुकर मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जनेंद्रियां, काम सुख, स्त्री तथा संतान ये सब श्री भगवान की सेवा से संबंधित हो और श्री भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है। वह प्रकृति के नियमों द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें ईश चेतना का भाव नहीं उठता। मनुष्य का जीवन ईश चेतना का अनुभव होने के कारण कुत्ते से भिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज का यह श्लोक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है। अभी ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें श्री भगवान अलग अलग चीज़ों को उत्पन्न कर रहे हैं। सृष्टि में क्रिएशन कैसे हुआ, श्रीमद् भागवतम में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहले देखने की शक्ति उत्पन्न हुई, फिर सुनने की शक्ति उत्पन्न हुई। तो जब देखने की शक्ति उत्पन्न होती है तो देखने योग्य वस्तु भी उत्पन्न होते हैं। जब सुनने की शक्ति उत्पन्न होती है तो सुनने योग्य वस्तु भी उत्पन्न होते हैं, और साथ ही में उनके जो अधिष्ठाता देव हैं वह भी वहाँ पे
क्रियावान होते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में सब बताया जा रहा है। तो एक एक करके सारे बॉडी पार्ट्स का वर्णन किया जा रहा है और सबके स्रोत श्री भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इस पॉइंट को भी लेते हुए बहुत सुंदर टिप्पणी स्टार्टिंग में ही दिए कि जैसे ही यहाँ पे लिखा है कि स्त्री कामसुख का माध्यम तथा कामसुख के इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री, ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है। तो जो नियंत्रित है, जो स्वयं श्री भगवान के जनेंद्रिय के अधीन है। तो बता रहे कि जो भी जनेंद्रिय हैं उससे जो भी सुख उत्पन्न होता है वह स्वयं श्री भगवान के अधीन है। तो जो भी व्यक्ति जनेंद्रिय से जो भी सुख उत्पन्न कर रहे हैं वह श्री भगवान के अधीन है। अब इसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए श्रील प्रभुपाद जी सीधा बता रहे हैं अगले ही लाइन में, निर्विशेषवादियों को इस श्लोक से सीखना चाहिए, श्री भगवान निराकार नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी तात्पर्य हैं, प्रभुपाद जी ने अपने हर तात्पर्य में जो निर्विशेषवादी बोलते हैं कि श्री भगवान निराकार हैं, उसको काटते हुए हर बार यही लिखे हैं। बहुत सारे श्रीमद् भगवद गीता के तात्पर्य में भी, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में भी, हर जगह प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपको दिखेंगे कि प्रभुपाद जी इस पॉइंट को काट रहे हैं और यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि श्री भगवान साकार हैं, उनके हर एक अंग हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर रूप से बता रहे हैं कि श्री भगवान के जनेंद्रिय भी हैं, जिन पर काम सुख की समस्त वस्तुएं आश्रित है। तो श्री भगवान के आँखें भी है, श्री भगवान के कान भी है। तो जैसे मुस्लिम में बोलते हैं कि भगवान निराकार हैं, अल्लाह जो है निराकार है, पर वही वो जा कर के प्रार्थना भी करते हैं। तो एक पॉइंट में जगह देखा था कि अगर वह जैसे नमाज उनका जो प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, रेगुलर रूप से 5 बार नमाज अदा करते हैं, प्रार्थनाएं उनकी रहती हैं, तो इतना 5 बार जब प्रणाम प्रार्थनाएं करते हैं, तो जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत बड़ी उनकी प्रार्थना होती है, तो जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं तो भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। अल्लाह मतलब है सबसे शक्तिशाली, तो वो भगवान उनकी प्रार्थना सुनेंगे। तो जब भगवान सुन सकते हैं तो भगवान की आँखें भी है, कानें भी हैं, और जब वो देख सकते हैं कि हाँ ये प्रार्थना कर रहा है, तो उनकी आँखें भी हैं। तो इस प्रकार से भगवान के सभी दिव्य अंग हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान के सभी अंग दिव्य हैं, उनके आँखें भी दिव्य हैं, उनके कान हैं। हम देख सकते हैं जगन्नाथ जी की जैसे बड़ी बड़ी आँखें हैं, है ना। तो यह हर एक जीवात्माओं को हर पल देखती है। तो इस प्रकार से सभी जो बॉडी पार्ट्स हम जो जिनसे जो सुख प्राप्त करते हैं वह सब भगवान के अंगों, भगवान के अंग जो हैं उन सभी के सोर्स हैं, स्रोत हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को इसलिए कहा क्या कहा जाता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रभुपाद जी ने को जब स्टार्टिंग में सब लोग प्रणाम करते स्वामी जी बोलते थे, तो फिर उन्होंने अपना चेंज करने बोले थे,
अपने सभी शिष्यों को बोले कि नहीं, आज अब आपसे आप स्वामी जी मत बुलाओ, स्वामी जी इज़ नॉट अ वेल एडजेक्टिव, तो एक वैसा ही रूप नहीं है बुलाने का। तो प्रभुपाद जी ने ही बताए थे कि अब से आप उनको, उनके शिष्यों को बोले अब से आप प्रभुपाद जी बोले। तो मीनिंग क्या है, प्रभु जिन पे सब आश्रित होते हैं, प्रभुपाद। तो पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद बोलते थे, तो उन्हीं पे प्रभुपाद जी अपने गुरु के चरण कमलों पे चलते हुए, उनको ही फॉलो करते हुए बताया कि शिष्यों को, गुरु को क्या बोलना चाहिए, प्रभुपाद बोलना चाहिए। अपने गुरु को वह प्रभुपाद से सम्मानित करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी जितने भी हैं, शून्यवादी जितने भी हैं, उन सब के जो भी लॉजिक होते हैं, उन सभी लॉजिक को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में बहुत जगह पे काट दिए और हर बार ये प्रूव करना चाहें कि भगवान के दिव्य अंग हैं और भगवान बहुत सुंदर रूप में हर जगह विराजित होते हैं, बहुत सुंदर रूप में। प्रभुपाद जी के जितने भी मंदिर हैं आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के डिटीज़ हैं। तो इतने सुंदर सुंदर भगवान के रूप हैं, इसलिए जब भी हम भगवान के सामने दर्शन करने आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आकर के दर्शन करें, आँख बंद करते हैं आँख बंद करके दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताए हैं, एक जगह तात्पर्य में पढ़ा था, जब भगवान का दर्शन करते हैं तो आँख बंद करके नहीं, पूर्ण रूप से भगवान के सभी श्री अंगों का दर्शन करते हुए, भगवान के श्री चरणों को, भगवान के श्री जंघाओं को, फिर नाभि कमल को, फिर भगवान के सुंदर भुजाओं को, और फिर सुंदर कमल चेहरे को, कमल नयन को देखते हुए, तीसरे स्कंद में तो हर एक अंग को डिफाइन करते हुए एक एक श्लोक दिया हुआ है। हर एक अंग को जब हम देखें तो कौन सा श्लोक हमें बोलना चाहिए, तो वो भी अगर याद रहता है तो वो भी हम बोल सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी सीधा बता रहे हैं कि श्री भगवान जो हैं वह निराकार नहीं है, उनके सारे अंग हैं और उनके सभी अंगों पर जितने भी जीवात्माएं हैं वह सब डिपेंड करती है। जैसे अभी इस श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि उनकी जनेंद्रियां होती है जिन पर काम सुख की समस्त वस्तुएं आश्रित है। तो यह श्लोक में जो जनेंद्रियां उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जनेंद्रियां क्या करती है, और उनके अधिष्ठाता देव जो प्रजापति हैं फिर वह भी उत्पन्न हुए थे उसी समय, और वह उनके अधिष्ठाता देव है, जनेंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रजापति। तो हम प्रजापति जो दक्ष प्रजापति हैं उनके बारे में हम जानते हैं। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है दक्ष प्रजापति के बारे में। जब श्री भगवान ने यह सृष्टि किए थे तब उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिए थे कि यह सृष्टि को बढ़ाएं और सभी जीवात्माओं को पुनः एक मौका दें। कई लोग इस दुनिया में जो प्रॉब्लम्स होती है, इतनी सारी परेशानियां हैं सब जगह, तो हर उस परेशानी को देख करके बोलते हैं अरे इस दुनिया में इतनी परेशानी है, सारे लोग इतना पीड़ित हैं, सब लोग के जीवन में इतनी परेशानी है, तो भगवान ने ये दुनिया बनाई ही क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? कई सारे कवियों ने तो इसके ऊपर गीत ही लिखे हैं, काहे को तूने दुनिया बनाई। तो इस श्लोक में उत्तर के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इसका उत्तर बता रहे हैं कि हर एक जीवात्मा जो है भगवान से अलग अलग प्रकार का संबंध रखते हैं, और हर एक जीवात्माओं की कई सारी इच्छाएं होती,
तो उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही यह दुनिया बनाई जाती है। भगवान ने यह दुनिया क्यों बनाई है? सभी जीवात्माओं के सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और उनका उद्देश्य क्या है? कि सभी जीवात्माएं धीरे धीरे अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हुए श्री भगवान के चरण कमलों तक पहुँचे, श्री भगवान के धाम तक पहुँचे। अंतिम उद्देश्य श्री भगवान के धाम में जाना होना चाहिए। अंतिम उद्देश्य श्री भगवान के धाम में जाना होना चाहिए। पर धीरे धीरे जब उस धाम, भगवान के धाम तक जाते हैं, तो बीच में क्या होता है? जो भी अलग अलग इच्छाएं आती हैं, तो वह भी पूर्ण करने के लिए बाकी और भी जगह बनाए गए हैं जहाँ पे वह छोटी छोटी इच्छाएं भी पूर्ण होती जाती है। जैसे एक जगह पे भागवतम में वर्णन है, दूसरे पुराण में, दूसरे शास्त्र में लिखा हुआ है कि श्री गोप कुमार जो है, गोप कुमार जा रहे थे शिव भगवान से मिलने, भगवान के धाम जा रहे थे। तो वह गोप कुमार जो हैं डायरेक्टली नहीं जाते हैं, वह जितने भी और भी लोग हैं, वो लोग, ऊपर के लोग भी, स्वर्ग लोग, सभी लोगों को भ्रमण करते हुए जाते हैं। सभी लोगों में क्या क्या सुख है उसको देखते हुए जाते हैं। हर लोक में क्या क्या सुख है उसका वर्णन उस शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहाँ पे कैसे वहाँ के लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं वहाँ भी लिखा हुआ है। वह सबको देखते हुए गोप कुमार जो है अंत में भगवान के धाम, गोलोक धाम पहुँचते हैं। वहाँ पे कृष्ण उनका गले लगा के स्वागत करते हैं। तो इसलिए सभी जीवात्माएं भगवान के धाम वापस पहुँच सके, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सके और वो भगवान के धाम वापस पहुँच सके, इसलिए यह सृष्टि की जाती है। तो यह सृष्टि जब कर रहे हैं तो कोई माध्यम होना चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोले कि आप सृष्टि आगे बढ़ाएं। सृष्टि आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है ब्रह्मा जी को दी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा पाकर, भगवान का निर्देश पाकर प्रजापतियों को दिए। पहले अपने संतानों को दे रहे थे, जो भी उनकी संतानें आ रही थी। चतुष कुमार को दिए, उन्होंने नहीं माने। फिर आगे और भी जो भी संतानें आई सबको दिए, पर सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी, तो इसलिए प्रजापति को दिए। तो उनमें से कई सारे प्रजापति हैं, तो जिनमें से दक्ष प्रजापति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है कि कैसे दक्ष प्रजापति ने यह सेवा स्वीकार की है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ये सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम कोई, बहुत सुंदर लिखते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत, अपने गुरु जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, उन्होंने भी यही एक बार कहे थे कि वो सेवा, संतान उत्पन्न करना है तो वो 100 संतान उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। पर वो हर एक संतान को ट्रेन करके, प्रॉपरली ट्रेन करके भगवान के धाम अगर भेज सके, इतना वो गारंटी दे कि जो ये संतान मुझ पे आश्रित होके आए, संसार में आया है, तो इसको मैं भगवान के धाम में वापस भेज सकता हूँ। अगर नहीं भेज सकता तो उत्पन्न ही नहीं करना। पिता न शस्यात्, माता न शस्यात्, गुरु न शस्यात्। तो यह श्लोक में बताए हैं कि यह सब पदवी को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए अगर हम उनको भगवत धाम नहीं भेज पा रहे। एटलीस्ट ट्रेन करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बाकी तो उसके ऊपर ही है। तो दक्ष प्रजापति भी अब यही उद्देश्य से भगवान की एक आज्ञा पा करके उन्होंने संतानें उत्पन्न किए थे। तो भगवान की इच्छा से, भगवान के आज्ञा पा करके, भगवान की शक्ति से उन्होंने पहली बार में 10,000 संतान उत्पन्न किए। एक साथ में 10,000 संतान उत्पन्न किए और उनका नाम वो देते हैं, पूरे ग्रुप का एक साथ में नाम देते हैं हर्यश्वास। और जब ये 10,000 संतानें उत्पन्न हुई तब उनको और आज्ञा देते हैं वो प्रजापति, दक्ष प्रजापति क्या आज्ञा देते हैं कि
आप आगे संतान उत्पन्न करें और यह सृष्टि को भर दे। पर संतान उत्पन्न करने से पहले वो क्या है, गृहस्थ आश्रम, उसमें जाने से पहले आप जा कर के तपस्या करें, तपस्या करें, अपने आप को सिद्ध करें, सिद्धि प्राप्त करें। जब आप तपोबल से पूर्ण हो जाएंगे तब आप वापस आइएगा और संतानें उत्पन्न करिएगा। तो पिता की आज्ञा पाकर हरियश्वास जो है तपस्या करने चले जाते हैं। और 10,000 लोग जब एक जगह पे तपस्या कर रहे हैं, तब इस मौके को देखते हुए हमारे आचार्य जो हैं कौन, नारद मुनि वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि नारद मुनि ने क्या देखे थे कि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये इतने सुंदर अभी तपस्या कर रहे हैं और पहले से ही इंटेलिजेंट है, दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं, सारे गुण इनमें हैं, पर क्या है, तपस्या का उद्देश्य अलग है। तपस्या का उद्देश्य है संतान प्राप्ति, संतान उत्पन्न करना। तो तपस्या कर रहे हैं, सही है, प्रज्वलित हैं, बुद्धि इनकी प्रखर है, तो इनका उद्देश्य मैं डाइवर्ट करता हूँ और श्री भगवान की ओर लेके जाते हैं। तो दक्ष प्रजापति के उन पुत्रों को 10,000 पुत्र, उन सभी को जा कर के नारद मुनि एक साथ में उन सभी को कुछ पजल सॉल्व करने को देते हैं। 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन देते हैं पजल के रूप में। आंसर नहीं बताए नारद मुनि, सिर्फ 10 क्वेश्चन दे दिए और उसके बाद में नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। और जाते वक्त बोलते हैं कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसके आंसर खोजिए और आगे आप डिसाइड करिए क्या करना है, उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो 10 प्रश्न इस भौतिक संसार की असलियत को दिखाते हुए बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न थे, पहेलियाँ थी, बहुत सुंदर सुंदर 10 प्रश्न हैं। तो जब वो 10 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने खोजे, हरियश्वास ने, कि यह पृथ्वी के बारे में प्रश्न है, सृष्टि के बारे में प्रश्न है, जो ये भगवान ने ऊपर तीनों लोक बनाए हैं उसके बारे में प्रश्न है, भगवान के धाम के बारे में है। तो जब इन सब का उत्तर वो हरियश्वास ने पाए तो वो समझ गए कि हमारे जीवन का उद्देश्य सीधा भगवत धाम जाना है और इधर उधर फंसना, इधर उधर जीवन के कार्यों में फंसना हमारा उद्देश्य, किसी भी जीवात्मा का उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। वो सीधा समझ गए और दे वेंट, सीधा अपना तपस्या करते करते भगवत धाम चले गए, सन्यासी की ओर राह बन करके भगवत धाम चले गए। तो यह जब खबर पहुंची दक्ष प्रजापति को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो विफल हो गया। उनका उद्देश्य था संतान आगे बढ़े, प्रजा आगे उत्पन्न हो, तो ये विफल हो गया। तो उन्होंने क्या किए, ठीक है, बहुत गुस्सा हुए, बट शांत होकर के क्या करते हैं, कोई बात नहीं, और संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस बार 10,000 नहीं, इस बार 1000 संतान उत्पन्न किए। 1000 संतान का एक साथ में 1000 संतान उत्पन्न किए और उनका नाम दिए शैलवश्वास। पहले थे हरियश्वास थे, अभी शैलवश्वास। तो उनको भी यही बोले कि आप संतान उत्पन्न करें, पर पहले जा कर के तपस्या करें। सेम प्रोसेस होता है, वो जाते हैं तपस्या करने, नारद मुनि आते हैं फिर से उनके पास में। नारद मुनि आकर के इस बार जो 1000 का लौट आया था उनको तो और सिंपल, उन सभी को एक साथ में बोले, अच्छे बच्चे वही होते हैं जो बड़े बच्चों को फॉलो करते, बड़े भाई को फॉलो करते। एक लाइन बोले बस। पहले 10,000 लोगों को तो 10 श्लोक बोलने पड़े, बाद में जो 1000 आए उनको तो कुछ नहीं, बस एक लाइन बोले कि आप अपने बड़े भाइयों को फॉलो करें, तभी आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे, अच्छी संतानें कहलाएंगे। तो उन्होंने, और फिर चले गए, ये बताए भी नहीं कि बड़े भाई ने क्या किया था। तो उन्होंने खोजना चालू किए
कि अरे हमारे बड़े भाइयों ने क्या किए थे। तो फिर पता चला अच्छा बड़े भाई ऐसे आए थे, तपस्या किए थे, नारद मुनि ने प्रश्न पूछे थे, ये प्रश्न पूछे थे, तो उसके बाद में ना बड़े भाई सब चले गए थे भगवान के धाम के राह में, आगे बढ़ गए। तो उसी को देखते हुए ये भी बढ़ गए आगे। तो अब 11,000 संतानें जो है सीधा यहाँ पे कोई एक बच्चा भी आता है मंदिर में जुड़ने के लिए तो पेरेंट्स इतना आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे को लेके चले गए तुम, साधु सन्यासी बनाने के लिए लेके चले गए। तो उसको तो अभी कितना सारा जीवन जीना है, आप इस्कॉन वाले लेके चले जाते हैं। पर दक्ष प्रजापति के तो 11,000 संतानें लेके चले गए। हम तो नारद मुनि के संप्रदाय में हैं तो सेम सिस्टम फॉलो करते हैं हर जगह। तो दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को, और नारद मुनि भी बहुत महान थे। अब 11,000 संतानें उत्पन्न चली गई थी वन में, तो नारद मुनि ने क्या सोचे, नारद मुनि ऐसे महान प्रचार करने वाले हैं कि उन्होंने सोचे कि अब 11,000 संतानों के विलाप में होंगे कौन, दक्ष प्रजापति। तब ये बहुत सही समय है उनको प्रचार करने का, क्योंकि नारद मुनि क्या सोच रहे थे कि उस जो जनरेशन है उस जनरेशन में वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो जो है ध्रुव महाराज के, शायद हाँ ध्रुव महाराज के या किसी उनके जनरेशन में आ रहे थे, तो उन्होंने उनके पिताजी को भी, उनके पिताजी, उनके बच्चे सभी को भगवत धाम भेजे थे। तो उसी में अब इनके बच्चे संतानों को भेज ही चुके थे। अब दक्ष प्रजापति उसी में रो रहे थे कि विलाप कर रहे थे कि अच्छा मेरे 11,000 संतान चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति वहाँ पे आ जाते हैं। अब कोई गलत काम करेगा तो छुप करके भाग जाएगा ना कहीं। पर वो नारद मुनि उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो दक्ष प्रजापति को इससे और गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि दक्ष प्रजापति नारद मुनि को बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं। उनको बोलते हैं कि पहले गृहस्थ आश्रम को निभाना चाहिए, फिर जा कर के संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। तो नारद मुनि चुपचाप सुनते रहे और दक्ष प्रजापति अपना सारा जो गुस्सा है सब निकाल दिए उनके। फिर नारद मुनि की कृपा से वह फिर से भक्ति में लग जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह आगे चल के जो है पुत्री उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने बोले कि आप पुत्र उत्पन्न करोगे, ये फिर आ जाएगा और मैं उसको रोक नहीं सकता। वो अपना सेवा अलग कर रहा है, तो आप पुत्री उत्पन्न करो। तो दक्ष प्रजापति 9 पुत्री उत्पन्न करते हैं और फिर 9 पुत्रियां जो है अलग अलग ऋषियों से विवाह करके वो आगे फिर संतानें उत्पन्न करती हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में यह बहुत सुंदर रूप से वर्णन है दक्ष प्रजापति के बारे में। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में, तो यह सृष्टि उत्पन्न करने का, सृष्टि आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है, भगवान ने जनेंद्रियों में यह गुण दे दिए। तो बहुत सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संतान के पालन पोषण का भार नहीं लेना चाहता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो है गर्भपात जो होता है, गर्भपात की संख्या बढ़ती चली जाती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, पर जो संतान है उसको पालन पोषण करके प्रॉपर ट्रेन करके भक्ति में आगे बढ़ाना वह बहुत मुश्किल कार्य है। तो पर उस मुश्किल कार्य को कोई नहीं लेना चाहता। जब वो कोई संतान उत्पत्ति करेगा ही नहीं और उस मुश्किल कार्य को लेगा नहीं, तो आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए भगवान ने क्या किए कि संतान उत्पत्ति करने के लिए एक बहुत सुंदर सा उसमें जैसे प्रमोशन के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा इतनी सारी मेहनत करो तब तुम्हें प्रमोशन देंगे,
तो प्रमोशन के लालच में व्यक्ति क्या करता है, पूरा जीवन भर पूरा महीना भर और मेहनत करते चले जाता है। तो उसको कोई कैरेट दिखाया जाता है, तब उसको पाने के लिए जीवात्मा और मेहनत करते चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे वही करते हैं। और जैसे यहाँ लिखा है, जनेंद्रियों में जो है बहुत सुंदर उन्होंने जो है सुख डाल दिए, स्वर्गिक सुख, स्वर्गिक अमृत की अनुभूति होती है। तो ऐसा सुंदर अनुभूति वहाँ पे डाल दिए हैं, जिसके कारण बार बार लोग वह सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर इससे सृष्टि आगे बढ़ती चली जाएगी, इससे सृष्टि आगे बढ़ती चली जाएगी। पर संतान को, प्रभुपाद जी अंत में यही बता रहे हैं, संतान को उत्पन्न जब हम करते हैं तो उसको पालन पोषण प्रॉपर वैष्णव ढंग से भगवान के धाम में वापस भेजने के उद्देश्य से करना चाहिए। तभी वह क्या है, भगवान की सेवा के रूप में होगा। अन्यथा वह सेवा नहीं रहेगा, वह सिर्फ इंद्रिय भोग रहेगा। तो जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे, भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य शरीर भौतिक सृष्टि की एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। तो प्रभुपाद जी एक बार जो ये बहुत बड़ा कोलकाता का बात है, कलकत्ता में जो कैंप किए थे, जिसमें बहुत बड़ा बाहर पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे, इतने सारे लोग आए हुए थे। तो उसमें यही पॉइंट बोल रहे थे, उसमें यही पॉइंट बोले थे कि जितने भी प्रकार के जीवात्माएं हैं, वह सभी में भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है वह सब में है। भक्ति करने की इच्छा, भक्ति भगवान से जुड़ने की इच्छा सब में है। तो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल देते हुए अपने जो अमेरिकन शिष्य आए थे उनको वाइट एलिफेंट्स बोलते हुए प्रभुपाद जी ने सबके सामने प्रस्तुत किए थे, है ना। अब बोले इनमें क्या गुण था, इनमें तो कुछ भी गुण नहीं था, ये तो सभी प्रकार के नशा वगैरह कर रहे थे, फिर भी यह क्या है, अभी देखो बहुत सुंदर रूप से भगवान का भक्ति एकदम शुद्ध भाव से कर रहे हैं, एकदम शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सो देयर इज कृष्ण कॉन्शियसनेस इन एवरी लिविंग एंटिटी। हर एक जीवात्माओं में भगवान से जुड़ने की इच्छा और चेतना होती है। तो वो क्या होता है, सिर्फ एक छोटे से स्पार्क के रूप में हर एक जीवात्मा में होता है। हर एक जीवात्मा भगवान से जुड़ना चाहता है, प्रेम चाहता है, सेवा करना चाहता है, सिर्फ वो स्पार्क को प्रज्वलित करना है। वो स्पार्क को जब कोई शुद्ध भक्त प्रज्वलित करता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जगह जगह जाके किए हैं, तो उनकी कृपा से सब भक्त जो है भगवान से जुड़ जाते हैं और वह भगवान की सेवा में लग जाते हैं। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देकर के इसको विराम देंगे। एक उदाहरण आता है क्रेजी पीटर का। क्रेजी पीटर का उदाहरण आता है कि कैसे एक बहुत ही तुच्छ कार्य में लिप्त जीवात्मा भी भगवान की सेवा में लग गया। तो वह यह जो बात है शायद जर्मनी की बात है, जर्मनी। तो वहाँ पे मंदिर में रोज़ जैसे सुबह में होता है यहाँ पे सुबह, वैसे ही उस मंदिर के भक्तों की शेड्यूल कैसा रहता था, रोज़ सुबह में गुरु पूजा के बाद में सब लोग बाहर नगर संकीर्तन के लिए चले जाते थे। नगर संकीर्तन करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, प्रसाद वितरण करते थे, और रोज़ का ये शेड्यूल रहता था, रोज़ का, या तो सुबह में जाएंगे या तो शाम में जाएंगे। तो रोज़ का ये शेड्यूल रहता था, नगर संकीर्तन करते हुए जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, प्रसाद वितरण करते हुए जाएंगे, और शाम में वापस से मंदिर आ जाएंगे। प्रभुपाद जी जब रहते थे तो वहाँ से वापस आने के बाद प्रभुपाद जी क्लास देंगे या तो फिर कोई और क्लास देंगे। तो नगर संकीर्तन रोज़ का शेड्यूल रहता था, और नगर संकीर्तन में पुस्तक वितरण भी हो रहा है, प्रसाद वितरण भी हो रहा है। तो यह शेड्यूल रोज़ का रहता था, सभी भक्त जाते रहते थे।
अब उस जो उनका जो है कई बार रूट जो रास्ता है वो भी फिक्स रहता था, चलो इसी रास्ते से रोज़ जाते थे। तो उस रास्ते में हर जगह प्रसाद वितरण, वो क्या करते थे, प्रसाद को एक पैकेट रहता था, पैकेट में पैक करके डालते थे, प्रसाद को पैकेट में पैक करके रखते थे, और जहाँ जहाँ भी जा रहे हो वो पैक्ड प्रसाद जो है वो सबको देते जाते थे। तो उसी रास्ते में एक बहुत ज़्यादा पिए हुए अवस्था में एक व्यक्ति, जो पियक्कड़ बोल सकते हैं, एक पूरा ही पियक्कड़ एकदम ही नशा में टुन व्यक्ति एक जगह पे बैठा रहता था, बैठा के लेटा पड़ा रहता, एकदम नाली के पास में ही एक व्यक्ति रहता था। तो वह बहुत ही, और उसके बड़े बड़े बाल थे, इतने बड़े बाल, मतलब चेहरा दिखता ही नहीं था, इतने बड़े बाल थे, और वो पूरा एकदम पिए हुए अवस्था में साइड में पड़ा रहता था हमेशा, रोज़ की बात है। पर जब ये नगर संकीर्तन करने वाले आते थे तो ये उसको भी प्रसाद फेंक देते थे, ऐसे दूर से ऐसे फेंक देते थे, और प्रसाद पा लेता था ऐसे पकड़ के, और बहुत सुंदर उसे पाता था, और उसको अच्छा लगता था कीर्तन। अब धीरे धीरे रोज़ होने लगा, नगर संकीर्तन के लिए वो आते थे, वो उसी रास्ते पे वहीं पे पड़ा रहता था, उसको प्रसाद मिलता था। प्रसाद पाते पाते वो उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, रोज़ पाता था। अब वो रोज़ इंतज़ार करने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पीना कम हुआ, असर देखिए, धीरे धीरे उसका पीना कम हुआ। फिर वो रोज़ उसी टाइम पे इंतज़ार करने लगा कि कब वो भक्त आएंगे, प्रसाद मिलेगा, है ना। फिर उसने एक बार प्रसाद का इंतज़ार करते करते धीरे धीरे पीना कम हुआ। अब अगली बार अगला स्टेप क्या किया उसने, धीरे धीरे वो संकीर्तन यात्रा में जाने लगा। जब वहाँ तक आते थे लोग, उसमें प्रसाद पा लेता था, उनके साथ वहीं से जुड़ जाता था, और रोज़ जुड़ करके जाता था, मंदिर में बैठ जाता था। वो लोग एंड में जाके मंदिर में अपना या संकीर्तन यात्रा एंड करते थे, तो मंदिर में बैठा रहता था। फिर मंदिर वाले भक्त निकालते थे, भगा देते थे मंदिर बंद होने पे, फिर वो जाता था, बाहर चला जाता था। और फिर ऐसे रोज़ होने लगा। रोज़ होता था कि संकीर्तन यात्रा जब वहाँ तक आती थी, वो वहीं पे पड़ा रहता था, और उनके साथ में होकर के फिर वो मंदिर में आ जाता था। तो उसने पीना कम कर दिया था, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। अब प्रसाद पाने लगा था, और प्रसाद पाते आते अब मंदिर भी आने लगा था, मंदिर भी आने लगा, पर वही वेशभूषा वही थी, बाल बड़े बड़े ही थे, है ना। फिर धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, ये सब हो रहा था जब प्रभुपाद जी उस मंदिर में नहीं थे। फिर एक बार प्रभुपाद जी उस मंदिर में गए थे, तो एक बार संकीर्तन करते हुए प्रभुपाद जी उसी रास्ते से आ रहे थे, सेम शेड्यूल हुआ उसको, वो उसी रास्ते से आ रहे थे। क्रेजी पीटर ने देखा कि हाँ पर आ गए, उनके साथ जुड़ गया, मंदिर चला गया और मंदिर में बैठ गया। और उस दिन उसने सुना था, अब तो उसने पीना भी बंद कर दिया था, प्रसाद पा रहा था, सिर्फ मंदिर में बैठा रहता था, प्रसाद पाते रहता था। तो अब उसने उस दिन सुना था कि स्वामी जी आए हुए हैं, बड़े स्वामी जो हैं वो आए हुए हैं। तो वो वहाँ पे भक्तों से जिद करने लगा, मुझे बड़े स्वामी जी से मिलना है, बड़े स्वामी जी से मिलना है, बहुत जिद करने लगा। और वो मंदिर से बाहर जा ही नहीं रहा था। फिर वो बहुत जिद करने के प्रभुपाद जी ने, भक्तों ने बोले जाके प्रभुपाद जी से पूछे, और प्रभुपाद जी से मिलने दिए, मिल लिए प्रभुपाद जी से। तो फिर प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी तो कृपालु है ना, तो उन्होंने उन पर कृपा करके बोले कि ठीक है, इसको रखो और इसको सेवा करने दो, है ना। उन्होंने उसको मंदिर में आश्रय दे दिए और किचन में सेवा दे दिए। तो उसका बाल पूरा शेव हो गया, इतने बड़े बाल जो थे पूरे शेव करके एकदम 700 मंदिर में ज्वाइन हो गया, और किचन में सेवा करने लगा। और पूरा जीवन दिन भर सिर्फ किचन में सेवा करता था, पूरा दिन और कुछ नहीं करता था बाकी, और जप वगैरह भी चालू नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे आगे चल के जप चालू हुआ, फिर धीरे धीरे जप के बारे में सुना, शास्त्र के बारे में सुना, और शास्त्र पढ़ने लगा बाद में धीरे धीरे। और फिर आगे चल कर के वह संस्कृत के बारे में पढ़े, और संस्कृत के बहुत बड़े वो ट्रांसलेटर बने, संस्कृत के बहुत बड़े ट्रांसलेटर बन गए। संस्कृत टू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने लग गए, संस्कृत का ग्रामर सीखे, संस्कृत का बहुत बड़ा ट्रांसलेशन करने लग गए, और बहुत शुद्ध भक्त वैष्णव बन गए। उनका जो है स्टोरी मैंने सुना था, तो वो क्रेजी पीटर उनको बोलते थे। और वो प्रभुपाद जी के आगे चल के जो ग्रंथ हुए उसमें संस्कृत ट्रांसलेशन में करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हम देख सकते हैं किसी भी जीवात्मा में, हर एक जीवात्मा में भगवान के प्रति जो भाव होता है वो हर एक जीवात्मा में होता है।
सिर्फ उस स्पार्क को जागृत करने की देरी है। जैसे उस स्पार्क को जागृत करेंगे तो हर एक जीवात्मा थोड़े समय में भगवान से जुड़ जाएगा और भगवान के शुद्ध हरि नाम में वह भी मिशन में जुड़ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है?